सख्ती बिग बॉस विजेता एल्विस पर सांपों की तस्करी में मुकदमा। विख्यात यूट्यूबर और बिग बॉस ओटीटी के विजेता एल्विश यादव मुसीबत में फंस गए हैं। पुलिस ने नोएडा सहित पूरे एनसीआर में रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांप और कोबरा का जहर सप्लाई करने के आरोप में एल्विश समेत 6 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एल्विश यादव पर रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों को उपलब्ध कराने का भी आरोप लगा है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि एल्विश की तलाश में पुलिस की 5 टीमें 3 राज्यों में दबिश दे रही हैं। दूसरी ओर एल्विश यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर आरोपों से इनकार किया है। भाजपा सांसद मेनका गांधी धारा संचालित पीएफए ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टिंग के जरिए पूरे मामले का खुलासा किया। इस एनजीओ के एनिमल ऑफिसर गौरव गुप्ता ने इस संबंध में सेक्टर 49 थाने में मुकदमा दर्ज कराया। गौरव ने मुकदमे में कहा कि उन्हें सूचना मिली कि एल्विश यादव स्नेक वेनम और जिंदा सांपों के साथ नोएडा सहित समूचे एनसीआर के फार्म हाउस में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ वीडियो शूट कराता है और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को आयोजित कराता है। इसमें विदेशी युवतियों को भी बुलाया जाता है। यूट्यूबर ने आरोप नकार। एल्विश यादव ने वीडियो जारी कर आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा वह 1 महीने से शूटिंग में व्यस्त हैं। उनके लंदन, मुंबई, इंदौर में कार्यक्रम चल रहे हैं। वह जांच में सहयोग को तैयार हैं। 50 लाख का सोना लेकर बंगाली कारीगर फरार। शहर सर्राफा बाजार के सर्राफ व्यापारियों का करीब 50 लाख रुपए कीमत का सोना लेकर बंगाली कारीगर फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों को सूचना दी गई। मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने देहली गेट थाने में तहरीर दी। आरोपियों की तलाश में सर्विलांस टीम को लगाया गया है। अशोक वर्मा की शहर सर्राफा बाजार के गोपाल मार्केट कूचा नील गली में अशोक एंटरप्राइजेज के नाम से दुकान है। अशोक वर्मा ने बताया कि उन्होंने शफीकुल इस्लाम मिस्त्रती और उसके बेटे नौशाद निवासी गांव कथाल गाछी पूर्वा नेरीपारा पूर्वा वर्धमान को सोने के जेवरात बनाने के लिए 238.50 ग्राम सोना दिया था। सोने के जेवरात 31 अक्टूबर को बनाकर देने थे, पर शफीकुल जेवर देने नहीं आया। वहीं बाजार के ही आशीष वर्मा का भी 428.60 ग्राम सोना शफीकुल ले गया था। मवाना मिल के 2 केन में गन्ना डालकर पेराई शुरू। ढकौली निवासी कृषक निसार को पहले आने पर फूलमाला पहनाई और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। मवाना शुगर वर्क्स मवाना में शुक्रवार सुबह करीब 9:45 बजे पेराई सत्र 2023 से 24 का शुभारंभ कर दिया गया। सबसे पहले उप गन्ना आयुक्त परिक्षेत्र मेरठ राजेश मिश्र, अधिशासी निदेशक ऑपरेशंस आर.के. गंगवार व यूनिट हेड संजय चौधरी ने मिलगेट पर सबसे पहले गन्ने लेकर आए गोवंश की पूजा अर्चना की। ढकौली निवासी कृषक निसार को फूलमाला पहनाई और उसको शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। इसके बाद मिल पंडित प्रेम वल्लभ उत्प्रेती ने 3 कांटों का पूजन कराया। मंत्रोच्चार के साथ वहां मौजूद गन्ना विभाग व मिल अफसरों ने यूनिट 1 और यूनिट 2 के केन कैरियर में नारियल फोड़ा और गन्ना डालकर मिल पेराई शुरू कराई। शुक्रवार को सबसे पहले तौली गई गन्ने से भरी बोगी का वजन 29.46 कुंटल रहा। इस मौके पर यूनिट हेड संजय कुमार चौधरी ने किसानों, मिल अधिकारियों सहित कर्मचारियों को पेराई सत्र 2023 से 24 के संचालन के लिए कृषकों से सहयोग की अपेक्षा की। वरिष्ठ महाप्रबंधक गन्ना एवं प्रशासन प्रमोद कुमार बालियान ने मिल क्षेत्र के समस्त कृषक भाइयों से साफ व ताजा गन्ना ही चीनी मिल में आपूर्ति करने की अपील की। दौराला मिल के नवीन पेराई सत्र का शुभारंभ। दौराला संवाददाता। दौराला चीनी मिल के नवीन पेराई सत्र 2023 से 24 का हवन पूजन के साथ विधिवत शुभारंभ किया गया। श्रीराम समूह के एमडी माधव बी श्रीराम ने हवन पूजन में आहुति देते हुए मिल अधिकारियों और क्षेत्र के गणमान्य किसानों के साथ मिलकर मिल की चैन में गन्ना डालकर शुभारंभ कराया। श्रीराम समूह के एमडी ने बेटे रोहन बी श्रीराम के संग मिल में पहली गन्ने की ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर आए दौराला निवासी किसान नगर पंचायत चेयरमैन देवेंद्र सिंह को फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। रोहन बी श्रीराम ने भी पहली गन्ने की ट्राली लेकर आए किसान को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। वरिष्ठ महाप्रबंधक संजीव कुमार ने प्रथम गन्ने की बुग्गी लाने वाले कृषक को माला और शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। योगी बोले, बेटियों को छेड़ा तो रावण कंस जैसी दुर्गति। मुख्यमंत्री ने बलिया में आयोजित नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में बेटियों से गलत व्यवहार करने वालों को दिया कड़ा संदेश। बेटियों के साथ छेड़छाड़ व गलत व्यवहार करने वालों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दिया। कहा कि बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाया तो रावण और कंस जैसी दुर्गति कर दी जाएगी। ऐसे लोगों का रास्ता यमराज भी नहीं रोक पाएंगे। मुख्यमंत्री शुक्रवार को बलिया जिले के बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के पिंडरा में आयोजित नारी शक्ति वंदन महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने 129 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हमारी सरकार का लक्ष्य है। पुलिस सेवा में महिलाओं की हिस्सेदारी को सरकार ने तय किया है। अब बेसिक शिक्षा विभाग में भी महिलाओं की और अधिक भागीदारी बढ़ाने की योजना है। कहा कि सरकार बेटियों के प्रति जवाबदेह है। कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़ाकर 25,000 की गई है। प्रभावित करता है उत्तर प्रदेश हिरोशी सुजुकी।
जापानी दल का नेतृत्व कर रहे जापानी राजदूत हिरोशी सुजुकी ने उत्तर प्रदेश में उद्योग व्यापार के असीम अवसरों, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे कार्यों और मुख्यमंत्री के व्यक्तित्व की प्रशंसा की और कहा कि जापान के निवेशक यहां की नीतियों से उत्साहित हैं। निवेशकों का यह उत्साह भारत और जापान के मजबूत संबंधों को नई ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। कुबोटा एग्रीकल्चरल मशीनरी इंडिया के चेयरमैन व एमडी निखिल चंद्रा ने कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में एस्कॉर्ट कुबोटा फार्म इंस्टीट्यूट की स्थापना को लेकर रुचि जताई। जापानी राजदूत के अतिरिक्त जापानी दूतावास के पॉलिटिकल काउंसलर केंतारो ओरिता, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी के मुख्य प्रतिनिधि मित्सुनरी साइतो भी मौजूद थे। 1.25 करोड़ गरीबों को देंगे जमीन का पट्टा, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दिसंबर तक प्रदेश के 1.25 करोड़ परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। गरीबों का जहां मकान है, जमीन आरक्षित श्रेणी की नहीं हो तो उसे वहीं कब्जा मिलेगा। पीएम स्वामित्व योजना के तहत प्रदेश में अब तक 75 लाख अनुसूचित और गरीब परिवारों को जमीन पर कब्जा दिया गया है। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से 15 नवंबर को जनजाति दिवस मनाए जाने का भी ऐलान किया। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क में गोरक्ष क्षेत्र के अनुसूचित वर्ग महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अच्छा हुआ कांग्रेस ने पहले ही धोखा दे दिया, अखिलेश। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव प्रचार में पहुंचते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी निशाने पर ले लिया। उन्होंने जनता के बीच कहा कि अगर आप लोग गहराई से देखोगे तो भाजपा व सपा में कोई अंतर नहीं है, दोनों नीतियां एक हैं। उन्होंने कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। अच्छा हुआ कांग्रेस ने पहले ही धोखा दे दिया। अखिलेश यादव शुक्रवार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और वहां जनसभा में कहा कि लग रहा था गठबंधन हो जाएगा, लेकिन अच्छा हुआ कांग्रेस ने पहले ही धोखा दे दिया। अगर बाद में धोखा देती तो सपा मध्य प्रदेश में चुनाव ही नहीं लड़ पाती। अखिलेश को प्रधानमंत्री पद का बताया दावेदार। अखिलेश यादव को सपा की ओर से प्रधानमंत्री पद का सशक्त दावेदार बनाए जाने की मुहिम अब और तेज हो गई है। अब सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने शुक्रवार को झांसी में खुलकर कहा कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन जीता तो अखिलेश यादव प्रधानमंत्री होंगे। दीपावली के राशन संग मिलेगा आयुष्मान कार्ड। दीपावली के राशन संग लोगों को आयुष्मान कार्ड भी मिलेंगे। इसके लिए प्रदेश भर में मुहिम चलाई जाएगी। इसका जिम्मा सभी जिलाधिकारियों को दिया गया है। 6 नवंबर से दीपावली के राशन का वितरण शुरू होगा। सभी राशन कार्ड धारकों और उनके परिवारीजनों के आयुष्मान कार्ड बनवाने को कहा गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्र गृहस्थी पात्रता सूची में हाल ही में 61 लाख से अधिक परिवारों को शामिल किया गया है। त्योहार पर घर आने वालों के भी बनाए कार्ड। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की पात्रता सूची में यूपी के करीब 3 करोड़ 48 लाख लाभार्थी शामिल हैं। अभी तक इनमें से सिर्फ 1 करोड़ लोगों के ही आयुष्मान कार्ड बने हैं, बाकी करीब 2.5 करोड़ के कार्ड बनना बाकी है। छत्तीसगढ़ में गृह मंत्री ने जारी किया संकल्प पत्र, रामलला के दर्शन कराएगी भाजपा। 800 में सिलेंडर, महिलाओं को 12,000 सालाना देने का वादा। उद्योग के लिए सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण। शाह ने कहा, राज्य में छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत युवाओं को उद्योग के लिए 50 सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्य में रानी दुर्गावती योजना के तहत बालिकाओं के जन्म पर 1.5 लाख रुपए का प्रमाण पत्र मिलेगा तथा वयस्क होने पर उसे पैसे दिए जाएंगे। श्री कृष्ण की कृपा रही तो चुनाव लड़ूंगी। देवभूमि द्वारका में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने चुनावी राजनीति में उतरने का संकेत देते हुए कहा कि अगर भगवान कृष्ण की कृपा रही तो वह अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। वह शुक्रवार सुबह भगवान कृष्ण के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंची थीं। हाल ही में उनकी फिल्म तेजस में रिलीज हुई है। कंगना ने संवाददाताओं से द्वारका को एक दिव्य नगरी बताते हुए कहा कि यहाँ सब कुछ अद्भुत है। द्वारकाधीश कण कण में विद्यमान हैं। मैं उनके दर्शन करके धन्य हो जाती हूँ। जब से पूछा गया कि क्या वह अगला लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो रनौत ने कहा कि श्री कृष्ण की कृपा रहेगी तो लड़ूंगी।